गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पांव, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। भारतीय संस्कृति परंपरा में गुरु का सबसे उच्च स्थान है। गुरु भगवान के से भी ऊपर आते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पांव, यानी भगवान से भी ऊपर गुरु का दर्जा है। ऐसा ही गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। जो शिष्य अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता और नमन करता है, सत्य गुरु असत्य से सत्य की ओर ले जाते हैं। नमस्कार, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आयुर्वचन जीवनी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दयानंद। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में। आज गुरु शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु शब्द कोई शिक्षक नहीं है, अध्यापक नहीं है, कोई व्याख्याता नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं है गुरु जैसा। इसके जैसा कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। गुरु दो शब्दों से बनता है, गु और रु। गु का मतलब होता है अंधकार, रु का मतलब होता है जो अंधकार से दूर करके प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु प्रकाश की ओर ले जाता है, अंधकार मिटा देता है, क्योंकि गुरु के भीतर दिया जल गया है। उसके अंतर तम में वो गुरु रोशनी से भर गया है गुरु। और फिर उसके हर द्वार से, हर झरोखे से, हर खिड़की से प्रकाश निकलता है। और जब उसके पास कोई आता है बैठने के लिए तो वो भी उसके प्रकाश में नहा लेता है। उसके पास जो बैठता है, जो गुरु के भीतर संगीत बज रहा है, उसके भीतर के हृदय का बीड़ा बजना शुरू हो जाता है। गुरु के पास आने के बाद गुरु आकार देता है, घड़े की तरह गढ़ के आपको तैयार करता है। हर परिस्थिति से आपको निकालने के लिए सक्षम बनाता है, आपको सफलता के मार्ग की ओर ले जाता है। गुरु शिष्य को एक ऐसा शक्ति प्रदान करता है जिससे हमेशा वो सत्य मार्ग पर चलने का प्रयत्न होता है। गुरु के लिए तुलसीदास जी ने कहे हैं कि गुरु बिनु भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। शंकर जैसा भी व्यक्ति कोई भी संसार में तो वो गुरु के बिना पार नहीं हो सकते। यानी संसार सागर रूपी पार करना हो तो गुरु के बिना पार नहीं हो सकते हैं। गुरु की सबने महिमा गाई है। वेद ने, पुराण ने, गीता, उपनिषद सब में गुरु की महिमा गाया गया है। कबीर साहब ने भी गुरु की महिमा गाया है। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे करता न सके, गुरु करे से कोई। यानी कोई वो कार्य नहीं कर सकता है, वो गुरु ही कर सकता है। इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु के सानिध्य में। गुरु आपको वो मार्ग बताता है कैसे आपको वहाँ तक पहुँचना है। अगर आवागमन से मुक्ति होना है तो गुरु ही कर सकता है। यह तन विष की वेलड़ी, गुरु अमृत के खान। शिष्य दियो तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी ये सौदा करने योग्य है। अगर शिष्य देने के बाद भी अगर गुरु मिलता है तो ये सौदा करने योग्य है।
क्योंकि ये शरीर तो विष की वेलड़ी है, नस्वान है, एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। तो आप अमृत को प्राप्त करें। गुरु के पास अमृत है, वो अमृत आपको पिला देगा अमृत, तो आप हमेशा अमृत की तरह हो जाएंगे, अमृत बन जाएंगे। ये शरीर तो एक दिन नाश हो ही जाने वाला है, तो इससे पहले आप अमृत की तलाश में निकलिए। क्योंकि भीतर जब जब एक प्रकाश की खोज होती है, तभी गुरु के प्यास होता है, गुरु की ओर निकलते हैं। जब गुरु के ओर निकलते हैं, जिस दिन आपको मृत्यु दिखाई दे देता है, तो गुरु की तरफ हम जाते हैं। उस दिन हमारा ये शरीर नश्वर है। अब गुरु पूर्णिमा के एक रहस्य है। आज ही के दिन व्यास पूर्णिमा भी मनाया जाता है। आज ही के दिन व्यास पूर्णिमा भी मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का रहस्य है, बनाने वाला ने बहुत सोच के गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को बनाया है। ऐसा क्यों? गुरु पूर्णिमा जैसे हैं और शिष्य आषाढ़ जैसा है। ऐसे तो शरद पूर्णिमा बहुत ही सुंदर है, वहाँ खुला है, कोई बादल नहीं है, लेकिन गुरु अकेला है। और आषाढ़ पूर्णिमा सुंदर है इसलिए कि वहाँ शिष्य है, घिरा होता है बादल जैसे शिष्य से। जन्मों जन्मों के अंधकार को लेके गुरु के पास आता है। गुरु अंधकार फिर भी उस बादलों में चांद की तरह चमक सके, उसके भीतर के प्रकाश फिर भी सबको प्रकाशित कर सके। गुरु उसके भीतर के हृदय की ज्योति जला सके, उसके भीतर की रोशनी दे सके। ऐसे गुरु और जब शिष्य के मिलन होता है, तो ही गुरु पूर्णिमा तो ही हो सकता है। गुरु पूर्णिमा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और